Assalamualaikum. I am Faik Ali. You guys are watching Math Exploration Hub. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स का। तो आज के हम इस वीडियो में छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट रियल नंबर्स। बेसिकली रियल नंबर्स आर स्टूडेंट्स दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन और रियल लाइन। वो नंबर्स जिन्हें हम रियल लाइन और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे नंबर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करवाना, ये आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए हैं। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड द डिटेल ऑफ नंबर लाइन और रियल लाइन इन दिस लेक्चर। ओके, so the second point is real number is the union of rational and irrational numbers. रियल नंबर्स जो होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? First of all, we are discussing the rational numbers. Students, rational numbers are those numbers that can be written in the form of p upon q, where p and q are integers. रेशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट करवा सकें। उन सब नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू और फ्रैक्शन फॉर्म। 3/4 is also written in the fraction form. -5/7 is also written in the fraction form. So these all numbers are considered as a rational number because they all are written in the form of fractions. They all are written in the form of p upon q. So the second point is a number with a perfect square is also a rational number. जिन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर होता है उन्हें भी हम रेशनल नंबर्स कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल रेडिकल 9, रेडिकल 16, रेडिकल 36, रेडिकल 169, these all numbers having a perfect square. For example, 9 has a perfect square of 3, 16 has a perfect square of 4, 169 has a perfect square of 13. That's why these all numbers are considered as a rational numbers. The number third one point is टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, वो नंबर्स जिन्हें हम डिवाइड करें उनके बाद उसका डेसिमल जो है टर्मिनेट हो जाए, तो उन नंबर्स को भी उन सब नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने 1 को 2 से डिवाइड करवाया तो आंसर आया 0.5। सो हेयर द decimal is terminated at 0.5. That's why we are considered as a rational number. If we are dividing 3 divided by 4, the result will be 0.75. Here also the decimal is terminated at 0.75. That's why this is also considered as a rational number. So students, now fourth one point is a recurring decimal is a decimal that repeat a pattern of digits after a certain point. जब हम किसी नंबर्स को डिवाइड करवाएं और उसके बाद एक डिजिट का पैटर्न रिपीट हो इटसेल्फ, तो उस नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। लाइक जब हमने 1 को 3 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया स्टूडेंट्स 0.3333 एंड सो ऑन। हेयर द नंबर 3, digit 3 repeats, that's why it is considered as a rational number. Okay, now we are moving towards the irrational numbers. Students, irrational number is totally opposite of the rational numbers. As we have already studied, the rational numbers are those numbers that can be written in the form of p upon q. But here in irrational number, those numbers that cannot be written in the form of p upon q, students, वो नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख सकें, वो नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं करवा सकते, उन सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी, रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, जब के रियल नंबर्स जो है वो यूनियन है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। जब हम रियल नंबर्स से रेशनल नंबर्स को माइनस करवाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो है इरेशनल नंबर का आंसर आएगा। दैट्स वाई we are expressed irrational numbers in this form also. Okay, irrational number is the difference of real numbers and rational numbers. It means रेशनल नंबर्स को हम जब माइनस करवाएंगे रियल नंबर से तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली रेशनल नंबर आएगा। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज अ नंबर विथ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने रेशनल नंबर में डिस्कस किया था कि हमारे पास वो नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो सब रेशनल नंबर्स काउंट किए जाएंगे। सो हेयर दोज नंबर्स हैविंग नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो सब हम रेशनल नंबर्स में काउंट करेंगे। ओके, so for example radical 2 having a no perfect square, radical 13 have also no perfect square,
radical 21 having also not a perfect square, radical 177 and so on as a radical 29, radical 33. These all numbers having a no perfect square. That's why these are all considered as a irrational number. The number third point is students rational numbers में था all the terminating and repeating decimals are rational numbers, but here all the non terminating and non repeating decimals are irrational numbers. वो numbers जिन्हें हम divide करें वो ना कि terminate हों and ना ही repeat हों, तो उन सब numbers को हम irrational numbers में count करते हैं. For example students, the most famous example of the irrational number is the pi. पाई जो है स्टूडेंट्स मशहूर ज़माना एग्जांपल है रेशनल नंबर्स की. ये बहुत बार एंट्री टेस्ट में भी पूछा गया स्टूडेंट्स से कि पाई इज़ एन रेशनल और इरेशनल नंबर. सो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, पाई इज़ एन रेशनल नंबर बिकॉज जब इसकी वैल्यू देखें लिख रहे हैं जब हम हमारे पास ना ही ये टर्मिनेट हो रही है ना ही ये रिपीट हो रही है इटसेल्फ, that's why it is considered as an irrational number. The second one is Euler's number, E is equal to 2.718281. This is also an irrational number because this is also non-terminating and non-repeating itself. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. मैं इस लेक्चर की PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, जैसे आप आसानी जो है उसको लर्न कर सकें, स्टडी कर सकें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.